माइनस का u माइनस का v माइनस का w इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप कंपेयर करेंगे देन यू गेट u इज इक्वल टू माइनस का x1, v इज इक्वल टू माइनस का y1 और w इज इक्वल टू माइनस का z1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर आपने ये माना और इक्वेशन से ये मिला है। तो अगर आपने ये माना है इक्वेशन से मिला तो बराबर होगा u x7 इक्वल टू माइनस का u होगा, y1 इक्वल टू माइनस का v होगा और z1 इक्वल टू माइनस का w होगा। तब आपको जो वैल्यू मिलेगा u भी w का, देन u इज इक्वल टू माइनस का x1 हो जाएगा v इज इक्वल जाएगा माइनस का, है ना क्या, y1 एंड w इज इक्वल टू माइनस का z1, है ना। देयरफॉर अब यही रख दीजिए, देयरफॉर a अपान माइनस का u के स्थान पे क्या लिख देंगे x1 हो जाएगा कि नहीं बताओ, और प्लस b अपान माइनस v के स्थान पे y1 और प्लस c अपान माइनस w के स्थान पे z1 इज इक्वल टू 2। हेंस द लोकस, जब लोकस की बात करेंगे x1 y1 z1 इज रिप्लेस्ड बाय x y z इन जनरल फॉर्म, तो हो जाएगा a अपान x और प्लस का b अपान y प्लस c अपान z इक्वल टू 2। नोट कर लीजिए। अच्छा हेंस प्रूव्ड आगे भी लिख दीजिएगा आप लोग, तुरंत छापिए, बात नहीं। आइए तुरंत प्लेन सेक्शन पे। अच्छा ये बताइए बेटा, जिस प्रकार से देखो बहुत कुछ चीज़ें हैं, डिटेलिंग आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत कुछ बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं, उसका कई रीजन होता है। वो आपके लेवल पे यहाँ पूछी नहीं जाती क्वेश्चन वो सब, है ना। लेकिन इतना ही नहीं, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ जो आप कर सकते हैं, अपने से समझ सकते हैं और नहीं पूछा जाता, मैं उसको छोड़ता हूँ। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अभी आप इंटर में पढ़े थे, अगर कोई सर्कल है और उसका डायमीटर के जो इंड के कोऑर्डिनेट होगा आपको दिए जाए, बात समझ में, कोई सर्कल है और उसका जो डायमीटर है और उसके इंड के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएं, है ना, एक का x1 y1 दूसरे का x2 y2, तब ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, है ना, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस, यही ना, इक्वल टू क्या करते हैं 0। ऐसे ही तो वही चीज़ यहाँ पे स्फीयर में भी है। मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2, बस एक टर्म बढ़ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता आपके, बट अगर मान लीजिए आप कर रहे हैं, किताबों को उठा के कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ें हैं, हल्का से जनरलाइज कर देंगे, काम खत्म। बात समझ में आ रही है ना। और किताब पढ़ते होंगे तो पढ़ते हैं आप लोग, कंफ्यूज जाएंगे, पता नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, सोचना होगा। चलिए सही, मैं क्या करता हूँ, छोड़ो, हमसे मत मांगिए किताब। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन तो हो गया था, उस पर एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, फाइंड द, सब बताएंगे आप, घबराइए मत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच, ये सब मैं क्या कर दिया, जो क्वेश्चन बताने वाला था वो तो बता ही नहीं रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, मैं दूसरा कोई क्वेश्चन बोलना चालू कर दिया, काटिए उसको। देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, क्योंकि जो टाइप बताना है वो क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन बाई 2x माइनस का 3y प्लस का 6z इज इक्वल टू 62। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन बाई 2x माइनस का 3y प्लस का 6z इज इक्वल टू 62, है ना, कामा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 2z माइनस का 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस आपसे पूछा है। हाँ, प्लस 2y माइनस का 2z माइनस का 58 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लेन सेक्शन वाला है बेटा, एक स्फीयर है, जब उसको यह प्लेन कट करेगा तो एक क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो उस सर्कल का आपको क्या निकालना है, सेंटर, और क्या निकालना है, रेडियस। इससे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन को फिर एक बता देता हूँ, एकदम सिंपल है, समझ लेंगे आप कॉन्सेप्चुअल, कोई समस्या नहीं होगी। क्या बताया था आप लोगों को, एक स्फीयर खींच लेंगे हम लोग,
बात नहीं, एक स्फीयर बेटा, इसका इक्वेशन आपका यही है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको कोई प्लेन ऐसे कट कर दिया तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाएगा। स्फीयर के सेंटर को बेटा हम सी से दिखा दें, किससे दिखा दें, सी से। और अगर हम इस सी से इस सर्कल पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो यह इसको बोल देंगे एन। एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड आल्सो एन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। यहाँ पे इस पॉइंट को हम पी बोल देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं तो ये आपका बन जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। ये रेडियस ऑफ स्फीयर है जो हम निकाल लेंगे स्फीयर के इक्वेशन से, बात समझ में आ रही है। और इसको हम स्मॉल पी से दिखाते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ, कहाँ से, सेंटर से जो प्लेन है उस पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसका लेंथ हम पी से दिखा देंगे। तो आसानी से हम पाइथागोरस लगा के हम इस एन पी को निकाल सकते हैं। एन पी हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल, एन पी रेडियस ऑफ द सर्किल है बेटा। और साथ ही साथ जो यन है हमारा, यह यन यह फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। आर यह सेंटर ऑफ द सर्कल भी है। तो यही सब चीज़ें हैं और इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें हमको नहीं पता है, निकालनी है बस, है ना। ये इतने चीज़ें होती हैं, बस घुमा फिरा के 4 चीज़ें हैं, पी रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सर्किल, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आर सेंटर ऑफ द सर्किल। इसमें से कुछ आपको दी जाएंगी और कुछ आपको नहीं पता रहेंगी, उसको निकालना रहेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हम, ए क्या है आपका, ए आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो सबसे पहले बताइए आप लोग, क्या सेंटर ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं? हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि स्फीयर का इक्वेशन दिया है। तो क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बात नहीं बेटा एकदम, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 2z माइनस का 58 इज इक्वल टू 0, है ना। इसे आप कंपेयर कर दीजिए, ठीक है, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz और प्लस का d इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो बेटा, कितना मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2, v इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू माइनस का 1 और d इज इक्वल टू माइनस का 58। क्लियर सबको, यही नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको u भी, w और d मिल जाएंगे, है ना। आप यहाँ से दोनों चीज़ निकालिएगा, सेंटर और रेडियस भी निकाल लीजिएगा आप। तो सेंटर कितना होगा, तो सेंटर मैंने क्या क्या लिखते हैं, माइनस का u माइनस का v और माइनस का w, ये सेंटर होता है बेटा। तो माइनस का u तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का v मतलब माइनस का 1 और प्लस का 1। तो ये हमको बेटा मिल गया 2 माइनस 1 1। रेडियस ऑफ स्फीयर, और जो रेडियस है वो cp है ना। रूट में क्या होता है फॉर्मूला, प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। जैसे हम लोग सर्कल में पढ़ते थे, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, यहाँ पे रूट में यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। मैंने पिछले क्लास में पूरा सर्कल और स्फीयर दोनों का एकदम डिटेल में बता दिया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस का 58 हो जाएगा ना, माइनस ऑलरेडी है। कितना हो गया बेटा बताओ, हाँ 64 आ जाएगा 8, यह आ गया 8। क्लियर है, ये मिल गया। अब निकालते हैं P। तो P क्या है, इस सेंटर से, सेंटर कितना 2 माइनस 1 1 से इस प्लेन पर, प्लेन क्या है 2x माइनस का 3y प्लस का 6z इज इक्वल टू 62, इस पर परपेंडिकुलर लेंथ है। ये कैसे समझेंगे, क्लास 10th से जो हम किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालते थे तो लंब की लंबाई कैसे निकालते थे आपको बताया गया था। अगर रेखा का जो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, अगर वह ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और जो बिंदु है वह x1 y1 है, जो परपेंडिकुलर लेंथ निकालते थे वो आता था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही ओरिजिन से हम जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते थे तो x1 y1 0 तो मिलता था c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वही यहाँ पे है, बस इसमें एक टर्म बढ़ जाएगा, जहाँ पे ax प्लस बी वाई है वहाँ प्लस का cz भी हो जाएगा, बस यही चीज़ें हैं, है ना। नाउ p मतलब cn, p मतलब cn, परपेंडिकुलर लेंथ कहाँ से, इस पॉइंट से इस प्लेन पर, और इस प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस का 3y प्लस का 6z, क्योंकि सर्कल एक प्लेन है बेटा, बात समझ में आ रही ना।
ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए तो 2x1 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पर y के स्थान पे माइनस का 1 और z के स्थान पे 1। ये x1 y1 z1 है, ड्रा कर देंगे, जहाँ x वहाँ x1, जहाँ y y1, जहाँ z वहाँ z1। तो 2 इंटू 2 बोलो -3 इंटू y1 मतलब माइनस का 1 और प्लस 6 इंटू 1 है ना। और आगे माइनस का 62 ट्रांसफर, माइनस का 62 पूरा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपान करते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे अपान रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या मिलने वाला है ध्यान दीजिएगा बेटा। तो यहाँ मिलेगा 4 प्लस 6 माइनस का 62, बोलो 4 प्लस 3 है, मैं जोड़ दिया उसको बहुत तेज मैं भी। यहाँ 4 प्लस 3 प्लस 3 है ना, यह हो गया। यहाँ देखिए कितना आ गया, ये कितना आ गया 7 ऊपर ऐड कीजिए कितना आ गया, बोलो भाई, अरे बोलोगे 56 है क्या, कितना है ऊपर माइनस का 49, क्या बात है माइनस का 7। जब लेंथ की बात करेंगे तो क्या लेके चलेंगे 7 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका लेंथ कितना आ गया 7, पी की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्लियर है। अब जब हमें यह मिल गया लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो नाउ हाँ क्या बात है, नाउ पाइथागोरस थ्योरम। तो एनपी जो रेडियस ऑफ सर्किल है, जो मैं देखो बाकायदा लिख रहा हूँ सिस्टमेटिक, देखो निशान, ताकि आप छोड़ो ना मत, इस बार लिखो पूरा। एनपी रेडियस ऑफ सर्किल रूट में सीपी का स्क्वायर माइनस का सीएन का स्क्वायर, क्लियर है। तो सीपी कितना आया 8, यही ना, और सीएन कितना आया 7, यही ना, कितना आएगा बताओ, हाँ 15 रूट 15 रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। अभी हमको इसका सेंटर निकालना है। आप देखो ये तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन चल रहा था, लेकिन अब आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ाया लिखाया गया है अब उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बताइए स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या बताया था आपको, अगर मुझे इसका इक्वेशन बताना हो, जिससे पूछेंगे बताएगा। अब इस सी एन का इक्वेशन लिखना है ना। जब हमको यन का निकालना कोऑर्डिनेट ना, तो यन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इस सी एन जो परपेंडिकुलर लेंथ है, हमें इसका इक्वेशन चाहिए। जैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे हम बोलेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जैसे ही एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालेंगे वो हर पॉइंट को दर्शाएगा, वह यन को भी दर्शाएगा। क्योंकि ये जो यन है वह प्लेन पर है, तो उसी एनी पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा देंगे, आर की वैल्यू मिल जाएगी और वही रख देंगे आपको, है ना, मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या ये भी सही नहीं है, ठीक। बताइए आप क्या आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप बताएंगी। इस सीएन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या होगा, निकालना क्या है तुरंत बताएंगे धड़ाधड़, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। पिछले क्लास में आप नहीं थे, तब मैं क्या करूं, अब बताइए। ये बड़ी समस्या हो रही है, देखिए कितने लोग नहीं बता पाएंगे, ईमानदारी से हाथ उठाएं। वेरी गुड। ये खासकर वे लोग होंगे जो क्लास नहीं किए होंगे। इक्वेशन ऑफ सीएन, लाइन सीएन का इक्वेशन, ये बोल रहा है लड़का, x माइनस का 2 अपान हाँ, तो L मतलब क्या, उसी को बोलने तो भाई, काहे नाटक कर रहे हो तुम लोग। 2 फिर इक्वल कर देना, हाँ, अरे बाप रे, अरे y, वही कैसे, y प्लस 1 अपान, नहीं, अब कॉन्सेप्ट हिल गया। देखिए
हाँ, अब कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आपको देखो बेटा, बहुत सिंपल, किसी लाइन का इक्वेशन चाहिए सिमेट्रिकल फॉर्म में। अगर आपको किसी लाइन का इक्वेशन चाहिए सिमेट्रिकल फॉर्म में, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए उस पर कोई एक पॉइंट, जहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और दूसरा पता होना चाहिए उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। अगर ये दो चीज़ें पता हैं तो उस लाइन का इक्वेशन आप सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमें Cn का इक्वेशन चाहिए, Cn का, तो हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो C का कोऑर्डिनेट हमें पता है, मतलब एक काम हमारा हो गया सॉल्व, हमको ये पता हो गया। वही होता है बेटा एक्स, जो लाइन का इक्वेशन होता है सिमेट्रिकल फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन जो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है वो होता है x माइनस अल्फा अपान एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपान एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपान एन। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है यही वो पॉइंट है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, lmn की वैल्यू। तो ये जो लाइन है वो जिस प्लेन पर ड्रा किए उस पर परपेंडिकुलर है, उस पर नॉर्मल है। तो मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही, प्लेन वाले ही क्लास में बताया था कि किसी प्लेन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, या कह सकते हैं किसी प्लेन के इक्वेशन में, किसी प्लेन के जनरल इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है, वही कोफिशिएंट उस प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रा करेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो ये जो प्लेन का इक्वेशन यही है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 - 3, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 - 3 6, यही lmn का काम करेगा। तो 2 - 3 6 वहां से लिखा गया है, और ये जो x माइनस अल्फा बीटा गामा है वो यहाँ से लिखा गया है, अल्फा बीटा गामा। यह ऐसे मिलता है इक्वेशन, ऐसे मिलता है इक्वेशन, बात एकदम। और यहाँ से मिल जाएगा। अब निकालेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं आप लोग, जो नहीं पढ़े हैं वह ये बहाना ना बनाएं कि सर हमने क्लास नहीं किया था या हम उस दिन नहीं आए थे, है ना। आप जितने लोग का छूटा है, ठीक है, आप सभी लोग पहले नोट्स लेके कंप्लीट कर ले, ठीक है, आपस में समझने की कोशिश करें। नहीं आता है फिर हमसे कहिएगा, पूछिएगा। और जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं 10-5 मिनट रुक जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको कोई समस्या किसी को हो तो आके वो पूछ सकता है ना। वैसे बहाना मारने से काम नहीं चलेगा कि हमने नहीं पढ़ा था सर, तो इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं, आपका नुकसान खाली होगा बाद में। इसको क्लियर कीजिए भैया, जल्दी से जल्दी, आप लोग लेट मत करिए। एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैसे निकालते हैं बताओ। ये मल्टीप्लाई एक्स की, इसको इसके बराबर, मतलब सबको आर के बराबर कंपेयर करके एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। तो 2r प्लस का 2, जब इसको आर के बराबर करेंगे तो माइनस का 3r माइनस का 1, जब इसको करेंगे आर के बराबर 6r प्लस का 1। अब ये जो एनी पॉइंट होता है बेटा ना, वो इस लाइन पर जितने पॉइंट होते हैं सबको प्रदर्शित करता है, सबके लिए ये काम करता है। बस ये है ना कि यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए क्या होगा, तो हर के लिए आर का मान खाली चेंज करता जाएगा, है ना। हर के लिए आर का मान चेंज करता जाएगा और आपको हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा। लेकिन आर के टर्म में लिखा है, इसका मतलब वो हर को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये यन को भी प्रदर्शित कर रहा है। और जब यन को प्रदर्शित कर रहा है तो यन है कहाँ, यन जो है वो सेंटर है उस सर्कल का, उस प्लेन का, है ना। सर्कल एक प्लेन सेंटर है, तो यह जो यन है उसी प्लेन पर है, इसी प्लेन पर है यह यन, है ना। तो इसलिए जो यन का कोऑर्डिनेट होगा वह इस प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लिखेंगे सिंस एन लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन पे लाई कर रहा है बेटा, देन तो ये यन का भी कोऑर्डिनेट होगा, बस आर के मान अलग अलग होगा, क्या होगा वही निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है 2x, तो 2x की वैल्यू देखो बेटा यही 2r प्लस का 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी आएगा। माइनस का 3 y माइनस का 3r माइनस का 1 प्लस का 6z 6r प्लस का 1 इज इक्वल टू 62, है ना। बात नहीं एकदम। 4r प्लस का 9r 36 49 r, यही ना। प्लस का 4 प्लस का 3 7 प्लस का 6 13, ट्रांसफर उधर 49 ना, तो r इक्वल टू 1। तो n का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना जाएगा, तो n का कोऑर्डिनेट देखो यही, इसी में बस r इक्वल टू रख दीजिए कितना 1, तो क्या मिल जाएगा, यह मतलब सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल बेटा। तो r के स्थान पे 1 4 -4 7, ये काम हुआ खत्म। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, नोट करिए आप और आपस में बात मत करिए। क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल which has center, find the equation of the circle which has center -2, 2, 1, -2, 2, 1, which has center at, लिखेगा at -2, 2, 1 and lies on the sphere, and lies on the sphere, and lies on the sphere x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7y प्लस का 2z माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ठीक है। तो कुछ लोग पढ़े उसको देखें क्या स्थिति है, पहले बताएं क्या कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो मैंने जो बताया ना आप लोगों को कि जो जो चीज़ें मैं लिखा हूँ यहाँ पे उन्हीं में से कुछ देगा कुछ पूछेगा आपसे, बात समझ ना। इसमें क्या कर दिया, इसमें ए जो सर्कल का सॉरी जो प्लेन का इक्वेशन था, सर्कल का इक्वेशन था वो नहीं दिया और यहाँ से आपको सेंटर दे दिया और ये पूछा है, सेंटर दे दिया ये पूछा है। जब सेंटर दे देगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, निहायत सिंपल है। जब सेंटर दे देगा और ए तो हम निकाल ही लेंगे स्फीयर के इक्वेशन से, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता। जब दोनों पॉइंट मालूम है निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें भी मालूम हो जाएंगी, है ना। स्फीयर का इक्वेशन पता ही है, स्फीयर का रेडियस भी आपको सब निकल ही जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल भी दे ही दिया है, बस आपको सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे वो आएगा इसी प्लेन के ही टर्म में आएगा। वो एक प्लेन है ना भाई, वो क्या है, एक प्लेन है। तो हम आशा करेंगे आप ट्राई करेंगे, होमवर्क डाल देते हैं, करिएगा घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HW भले बाद में वो TW हो जाए, वो दूसरी बात। आते हैं टॉपिक चेंज करते हैं, लेकिन बेटा ऐसा क्वेश्चन जो आपको बताया पिछले क्लास में और इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हेडिंग करिए इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, लिखिएगा इसमें द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, intersection of two spheres is a circle, two spheres is a circle। ठीक है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स इज अ सर्किल, मतलब जब दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल, मतलब एक प्लेन तैयार हो जाएगा। एक क्या तैयार हो जाएगा, प्लेन तैयार हो जाएगा, है ना। बड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे आप उसका इक्वेशन निकालेंगे, कैसे उसका इक्वेशन, लेट S1 और S2 दो स्फीयर है बेटा, S1 और S2। S1 का इक्वेशन है स्फीयर का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u2x प्लस का 2v2y और प्लस का 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो जब दो स्फीयर दें, मेरी बात ध्यान समझिएगा, है ना, ये सब न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। जब दो स्फीयर का इक्वेशन दे दे और बोले ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, एक प्लेन तैयार हो जाएगा उसके इंटरसेक्शन से, है ना। तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इसको आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आप निकालेंगे S1 माइनस का S2 करके निकाल लेंगे आप, है ना। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, या वही है S1 प्लस का लैम्डा S2 है, कनेक्ट किया गया है बस, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इसको, है ना, S1 माइनस का S2 कर दिया गया, मतलब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखो, जब हम लैम्डा लेते हैं तो वहाँ कुछ कंडीशन होता है, या जनरली चल रहा है कंडीशन होता है, तो वहाँ पे हम लैम्डा का मान निकाल के फिर वहाँ रखते हैं। तो स्फीयर के केस में यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है -1 ही आती है। तो S1 माइनस S2 कर देंगे आप, तो मालूम कितना मिल जाएगा। तो जब करेंगे क्या होगा, एक कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आपको मिल जाएगा
u1 माइनस का u2x है ना, प्लस 2 v1 माइनस का v2y प्लस 2 w1 माइनस का w2z और प्लस का d1 माइनस का d2 इज इक्वल टू 0। मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक प्लेन है। तो यही आता है, इसी तरीके का आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप। ये छोटी छोटी चीज़ें भी मिलाएंगे इसको तो क्वेश्चन तैयार होगा। अभी कई चीज़ें बताएंगे आपको, ये कहीं कहीं यूज होंगे, ऐसे बस नोट कर लीजिए। अब बात कराएंगे जब सर्कल और स्फीयर मिला देंगे तब क्या होगा, तो उसका भी देख लेंगे हम लोग। कोई इंक लिया था ना? नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप, स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल। ठीक है, स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल मतलब एक स्फीयर जो सर्कल से होकर जाए, थ्रू अ गिवन सर्किल। ध्यान दीजिएगा, स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल क्या होगा। तो देखो, मान लो कोई स्फीयर का इक्वेशन दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d इक्वल टू 0 है ना। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको दे दिया, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल जो यहाँ पे रहेगा वो प्लेन के ही फॉर्म में रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल मान लेते हैं आपका क्या है, ax प्लस का by प्लस का cz और प्लस का d1 कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी d यहाँ पे है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी दे दे, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी दे दे, जब ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे, जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी दे दे, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी दे दे, तो ऐसे स्फीयर का इक्वेशन जो इन दोनों को क्या करता हो, कंटेन करता हो। जैसे मैंने अभी बताया था पिछले आपको क्वेश्चन में, जब वो पूछा था कि सर ये सर्कल है, तो जब सर्कल यहाँ बन गया, जब प्लेन सर्कल बना दिया यहाँ पे कट करके, तो ये सर्कल और ये स्फीयर है ना, तो ये सर्कल इस स्फीयर में ही है। जो सर्कल बना है वो स्फीयर में ही है। ऐसे अभी इस एक स्फीयर है, उसको कट करेंगे तो बन जाएगा क्या, एक सर्कल बन जाएगा, बट वो स्फीयर में ही है। तो एक ऐसा स्फीयर जो सर्कल को कंटेन करता हो, उसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों को आप लैम्डा टाइम्स या के टाइम्स है ना कंबाइन कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका क्या, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है ना कंटेनिंग सर्किल या थ्रू द सर्किल। तो यह हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस d और प्लस का k टाइम्स या लैम्डा टाइम्स ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d1 इक्वल टू 0। तुरंत एक काम करिएगा आप लोग, और ये क्या है, ये भी एक स्फीयर का ही इक्वेशन है ना। ये जो मिलाएंगे जब ना, तो भी स्फीयर ही है वो, है ना, बट एक ऐसा स्फीयर है जो सर्कल क्या करता है, कंटेन करता है। तुरंत नोट कीजिए आप, ऐसे मिला देना है आपको तुरंत। फिर आइए तुरंत क्वेश्चन पे, बहुत तेज आप लोग। के वहां पे आप लैम्डा कर लीजिए, है ना, एक स्केलर कर लेंगे वहां पे, और कोई बात नहीं है बेटा, और कोई समस्या नहीं है। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत तेज हैं आप लोग। हाँ, कैसा मतलब, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे बताओ। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, किससे बात कर रहे हो। नहीं तो इससे कुछ नहीं होगा, है ना। विद्वान बनना है
तो बहुत मेहनत करना होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर थ्रू द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर थ्रू द सर्किल, थ्रू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 5 एंड द पॉइंट 1 2 3। बहुत ही झंडू क्वेश्चन, हाँ भाई, है ना। इसमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो इस सर्किल से पास करे और इस पॉइंट से पास करे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर, है ना, थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों से होकर, है ना, तो के टाइम से कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो देखो यह इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर थ्रू 1 and 2, 1 और 2 को मिलाकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस के टाइम्स या लैम्डा टाइम्स 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्किल एंड द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हो गया, इक्वेशन आ गया। लेकिन चूंकि किससे पास कर रहा है, हाँ, इट पासेज थ्रू, बहुत तेज आप लोग, इट पासेज थ्रू 1 2 3, तो पास करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर थर्ड कर लीजिए, इसको पास करा दीजिए। x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 2, z के स्थान पे 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 9 माइनस 9, बोलो, प्लस का k, 2 प्लस का 6 प्लस का 12 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये गया काम से। 3 प्लस का k कितना बताओ जी, 15 इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू माइनस का 1/5, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k या पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, बढ़िया इक्वेशन लिखे हैं, थर्ड रख दीजिए, यू गेट आंसर। नोट कर लीजिए। यहाँ हो यहाँ पे 5 है, 3 है, यही ना। छाप लीजिए, तुरंत छापिए, बिना समय गंवाए। आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग। है अच्छा, ये पूछ रहे हैं क्या लिखे हैं।